विथ फिगर, बिना फिगर के तुम कुछ भी लिखोगे तो उससे रिवीजन नहीं हो पाएगा. सो यू हैव टू राइट इट विथ फिगर. Pause the video and draw the figure or refer to textbook. It is example 4. Find x, y, z. फिगर ड्रॉ कर लो. बिना फिगर के यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम. एक्स, वाई और जेड फाइंड करना है. x इज इक्वल टू 100. आंसर मिल गया. क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, बट ऐसे नहीं लिख सकते. यू हैव टू गिव रीजन. पहले रीजन देके फिर आंसर बताओ, या आंसर बता के ब्रैकेट में रीजन बताओ, दोनों चलेगा. आंसर x 100 बिकॉज, ये देखो बिकॉज का सिंबल. देयरफॉर मतलब ऐसा होता है, बिकॉज उसका उल्टा होता है. दिस इज कॉल्ड बिकॉज. तो क्यों x 100 है? बिकॉज इन पैरेललोग्राम, एक छोटा स्क्वायर और ऊपर m लिखो तो पैरेललोग्राम BEST कॉमा एंगल B इज इक्वल टू एंगल S. रीजन ऑपोजिट एंगल सेम. तो पहला रीजन के वो पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम है मतलब ऑपोजिट एंगल सेम है. ऑपोजिट एंगल सेम है तो B 100 है और S X है. X इज इक्वल टू 100 अपने आप प्रूव हो गया. इसको 1 मार्क करो, कॉपी करो, समझो, और सेकंड पे चलते हैं Z ढूंढने के लिए. इन पैरेललोग्राम BEST एंगल S प्लस E 180. रीजन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. S मतलब X, फिगर में देखो. E मतलब Z, बट X तो हम फाइंड करके बैठे हैं. 100 प्लस Z, 100 सामने माइनस हो जाएगा. Z इज इक्वल टू 80. दो आंसर मिल गए. 100 के सामने 100 और 100 के बाजू में 80. 80 का लीनियर पेयर 100, ये तो तुमको आता ही है. सो नंबर 3, Z प्लस वाई इज इक्वल टू 180. लेकिन उसका रीजन लिखो लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब स्ट्रेट लाइन और एक ब्रांच जिसके आसपास के दोनों एंगल का टोटल 180 होता है. Z है 80 तो y अपने आप 100 हो गया. फिनिश द सम. दैट्स ज्योमेट्री फॉर यू. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम. बट इतना तो मिनिमम लिखना पड़ेगा. इससे कम लिखा तो मार्क्स कट होंगे. रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री. यू कैन नॉट जस्ट से वॉट एवर यू वॉन्ट टू. Example 5, draw the figure. Parallelogram ring R70, find the other angles. Parallelogram ring R70, find other angles. Number 1, parallelogram ring. Therefore, angle R is equal to angle N. Reason, opposite angles are equal. मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखना. Opposite angles are equal in a parallelogram. R70, तो R के नीचे R की वैल्यू और N तो पता नहीं. Therefore, angle N is 70. और फिगर में भी लिख देना 70. नंबर 2, पैरेललोग्राम रिंग है, इसलिए एंगल R प्लस एंगल I 180 है. क्यों? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर
supplementary in a parallelogram. R70, 70 सामने माइनस हो जाएगा, एंगल I इज इक्वल टू 110. ये दूसरा आंसर मिल गया. बॉक्स बनाने की आदत जिंदगी भर छोड़ना मत. एंड थर्ड, I को हाईलाइट कर दो, 110. तो ऑपोजिट एंगल 110 हो गया ना. थर्ड, पैरेललोग्राम रिंग, therefore angle I is equal to angle G. Reason, opposite angles are equal. I 110, therefore G 110. This is called a superb method, very neat, very clean. कोई स्कोप ही नहीं है कि आधा मार्क भी टीचर कट कर सके. Example 6, help is a parallelogram. Length are given in centimeter. OE 4 and HL is 5 more than PE. सुपर्ब लेवल बढ़ा दिया है, बहुत ध्यान से देखना, डिफिकल्ट है. OE4 दिख रहा है मुझे, OE4 फिगर में है. ओके. HL is 5 more than PE. याद है इक्वेशन बनाना सिखाया था, वो अब काम आएगा. HL is 5 more than PE. फाइंड OH. एक्चुअल टारगेट तो कुछ और ही है, ये फाइंड करना. फाइन. ड्रॉ द फिगर and let's solve this sum. प्रॉपर्टीज खोलो. प्रॉपर्टीज में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में डायगोनल, और डायगोनल का लास्ट सेंटेंस लिखा था O is the midpoint of both the diagonals. That property we will use here, right? Parallelogram help, therefore diagonal bisect each other. ये पैरेललोग्राम हो तो ही मुमकिन है, इसलिए लिखना पड़ता है कि हेल्प पैरेललोग्राम है. therefore diagonal bisect each other, therefore O is midpoint of PE. O PE का midpoint है, therefore OP is equal to OE. midpoint का मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम है, तो OP is equal to 4, क्योंकि OE 4 है. 4 के बाजू में 4. therefore PE क्या होगा? PE OP प्लस OE से बना हुआ है. OP भी 4 है, OE भी 4 है, PE 8 है जो आंखों से दिख रहा है. अब PE 8 मिल गया है, उसको भी हाईलाइट करो एंड जस्ट सिंपली पुट इट हियर. जो इक्वेशन लिख के रखा था, HL इज इक्वल टू 5 प्लस PE, बट PE 8 है. HL इज इक्वल टू 13. उस पे भी बॉक्स बना दो, तो पूरा HL 13 बन गया. तो ये HL का आधा है, HO और OL. तो 13 का आधा 6.5, 6.5 आंसर होगा. बट लिखोगे कैसे? After writing HL 13, you write again parallelogram help, therefore diagonal bisect each other, therefore O is midpoint of HL, therefore
OH is equal to OL. Therefore, OH plus OL is HL. अब यहां से मैंने ट्यून बदल दिया, ये तो प्रॉपर्टी है, इतना तो प्रॉपर्टी है जो मैंने लिखवाया पहले कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, देयरफॉर OH इज इक्वल टू OL. बट फिर मैंने एक नई कहानी शुरू की, OH प्लस OL HL, ये तो फैक्ट है, OH प्लस OL इज HL. बट OL और OH सेम है, तो OL की जगह पे मैं OH लिख सकता हूं. दिस इज ज्योमेट्री, दिस इज रियल ज्योमेट्री, इट्स अ टफ सम. अगर ये सेम है तो मैं एक की जगह पे दूसरा लिख सकता हूं, तो मैंने OL की जगह पे OH लिख दिया, तो OH प्लस OH HL. OH OH मतलब 2OH, X प्लस X 2X, OH प्लस OH 2OH. अब HL की वैल्यू मुझे पता है 13, और 2 सामने डिवाइड हो जाएगा, OH इज 13/2. मुझे मेरा आंसर मिल गया OH, जो क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड OH. सो कॉपी इट पीसफुली. नॉट एन इजी सम, 2 बार देखना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी समझने के लिए, बट डोंट गिव अप. दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स. तो क्विक रिकैप, डायगोनल सेम डिवाइड होते हैं, तो एक टुकड़ा 4 था तो दूसरा भी 4 मिल गया, तो टोटल 8. और वो टोटल 8 को ये इक्वेशन में डाला तो HL 13 मिल गया. और HL अगर 13 है तो उसका आधा 6.5 है. बट वो लिखने के लिए करेक्ट मेथड देखो, डायरेक्ट लिखना मत, ज्योमेट्री में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. एक्सरसाइज 3.3, फाइनली सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां पे तुम डायरेक्ट आंसर लिखो तो चलेगा. गिवन पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. नहीं भैया, लिखना पड़ेगा. नंबर 1, AD इज इक्वल टू व्हाट एंड व्हाई. तो AD इज इक्वल टू व्हाट, पहले AD देखो कहाँ है, ये AD इज इक्वल टू BC. व्हाई? ऑपोजिट साइड्स आर सेम इन अ पैरेललोग्राम. Opposite side same. Second, angle DCB is equal to what? Angle DCB is equal to dash. पहले तो DCB है किधर वो समझने की कोशिश करो. DCB, DCB मतलब ये एंगल, DCB. This angle is equal to which angle? ये. और इसका नाम कैसे लिखोगे? DAB. Answer is DAB. Reason is opposite angles are equal. Parallelogram. Third question, OC is equal to what? पहले देखना पड़ेगा OC है किधर. OC एक डायगोनल का टुकड़ा है, इट इज इक्वल टू द दूसरा टुकड़ा. OC इज इक्वल टू OA. रीजन, O इज मिड पॉइंट, इसलिए उसके दोनों टुकड़े सेम होते हैं. और O मिड पॉइंट का रीजन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. दैट्स द सुपर रीजन. और डायगोनल क्यों बाइसेक्ट ईच अदर? क्योंकि ये भाई साहब पैरेललोग्राम है. तो रीजन का रीजन का रीजन का रीजन होना चाहिए ज्योमेट्री में. वेरी इंपॉर्टेंट. DAB प्लस CDA इज व्हाट? फोर्थ, DAB प्लस CDA के लिए मैं डायग्राम क्लीन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना. DAB प्लस CDA, पहले हाईलाइट करो कहां है DAB. ये रहा पूरा एंगल.
और सी डी ए ये है, और ये दो का टोटल क्या है? 180। क्यों? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखा, एक्सरसाइज शुरू होते ही चारों चार सम में प्रॉपर्टी काम आई। तो 3.3 के पहले क्वेश्चन के पहले चारों सम में प्रॉपर्टीज ही काम आई। प्रॉपर्टी नहीं याद रखोगे तो ये चैप्टर करना ही मत। फाइंड एक्स वाई जेड, ये अचानक कहां से आ गया? टेक्स्ट बुक खोल के एक बार चेक करना पड़ेगा। 3.3 चलो भैया, एक्सरसाइज 3.3 बता दे। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक, 5 फिगर है और पांचों पैरेललोग्राम है। वी हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई जेड। सो लिखो क्वेश्चन 2 नंबर 1 एंड ड्रॉ द फिगर प्लीज। पूरी मेथड के साथ लिखवा रहा हूं, आलस करना मत। मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आलस नहीं कर रहा हूं, तो यू हैव नो राइट टू बी लेजी। नंबर 1, मेरी एक्स पे नजर है, नहीं वाई इजी होता है, 100 का सामने वाई 100, बट लिखोगे कैसे? पैरेललोग्राम ABCD, therefore angle B is equal to angle D. Reason, opposite angles are equal. Therefore B 100 dy y is equal to 100। पहला आंसर आ गया, बॉक्स बना। नंबर 2, y और z एडजेसेंट है तो y प्लस जेड 180 होगा। पैरेललोग्राम ABCD, therefore angle D plus angle A is 180। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इक्वल मत लिखना, D मतलब y, A मतलब z, y मतलब 100, z is 80। ये 80 मिल गया, और 80 का ऑपोजिट 80, वो नंबर 3 करके लिखना। पैरेललोग्राम ABCD, therefore angle A is equal to angle C। reason, opposite angle same। therefore A मतलब Z, C मतलब X, Z is equal to X, तो Z तो 80 है, X is equal to 80। पॉज द वीडियो, राइट डाउन नीटली। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि लिखना कैसे है। 3-3 साल ज्योमेट्री के निकल जाते हैं, 10th बोर्ड एग्जाम के पहले भी मुझे बच्चे यही पूछते हैं, समझाए तो क्यों पण लखवानो केवी रीते। तो याद रखना, ज्योमेट्री समझ में तो आएगा, लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो 100 100 80 80 एक सेकंड का काम था, बट लिखने में गला घिस जाता है। लिखने में पेन घिसती है कि गला घिसता है? ओके, अब ये गधों ने नाम ही नहीं दिया है। नाम होना चाहिए, बिना नाम के ज्योमेट्री मत करो, खुद नाम दे दो। ABCD, 50 का सामने वाला 50, सो पैरेललोग्राम ABCD, एंगल D is equal to B, opposite angles are equal। D 50 है और B तो B है, कोई अल्फाबेट ही नहीं था। 50 is equal to B। तो Z और 50 तो लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन एंड ब्रांच। तो 50 प्लस Z इज 180। रीजन, सप्लीमेंट, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन और ब्रांच, जो कहीं भी हो सकता है, लीनियर पेयर। तो Z इज इक्वल टू 130। चलो Z का किस्सा खत्म। नंबर 3, 50 और Y बाजू बाजू में है तो टोटल 180 होगा।
So 50 plus y is 180. Reason, adjacent angles supplementary. देखा इस बार थोड़ा कम लिखा मैंने. तुम कम लिख सकते हो लेकिन लॉजिकली लिखो, करेक्ट लिखो. 50 plus y 180, y is equal to 130. अब टीचर एक तरफ ये थर्ड में ये देख रही है और दूसरी तरफ थर्ड नंबर में किसी दूसरे स्टूडेंट का काम देख रही है जिसने लिखा है पैरेललोग्राम एबीसीडी, therefore angle D and C adjacent, therefore angle D plus C 180. Reason, supplementary. Therefore 50 plus y 180, therefore y is equal to 130. किसका ज्यादा अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स रेड वाले का. तो कम लिखो, ठीक है, कब मार्क्स कट जाएंगे पता नहीं चलेगा. यू हैव टू राइट एज मच एज पॉसिबल. यू हैव जस्ट स्टार्टेड. एक बार एक्सपर्ट बन जाओ फिर काम चोरी करना. फिलहाल सब कुछ लिखना सीखो. एनीवेज, y 130 तक पहुंच गए. x is equal to 130 because opposite angles are same. तुम खुद लिखो. Final x is also 130. Sum over. Pause the video. Write down Roman number 4. ये टुकड़े करना भी जरूरी है, इससे क्लीन, नीट और इजी हो जाता है. नाम दो, सबसे पहले ड्रॉ करो और नाम दो. एंड गिव नेम एग्जैक्टली लाइक मी, अदरवाइज यू कैन नॉट मैच व्हाट आई एम राइटिंग. ABCD और बीच में O. In this sum, I'm not sure, but I will have to use a 9th standard concept. ये ऐसे बनाया हुआ है कि there is no other option but to use a concept which is not in your textbook. So let's look at the question. ABCD पैरेललोग्राम है और हमें x y z ढूंढना है. दो डायगोनल्स है और बीच में 90 डिग्री है. This is 90. Remember that. It will be very helpful. So write number 1. फिगर ड्रॉ करना भूलना मत, वरना जो लिख रहे हो वो कचरा पट्टी हो जाएगा. एग्जाम के पहले देख ही नहीं पाओगे that how to solve this sum. So please draw the figure. Number 1, एक चौकड़ी ड्रॉ करो ऐसी. A C, ऊपर D, नीचे B, और ये 90 और ये X. And write down X is equal to 90 बॉक्स. और मैंने तुमको क्या कहा है कि ज्योमेट्री में रीजन बहुत जरूरी है. ऐसे आंसर नहीं लिख सकते, और आंसर लिख भी दिया तो उसके बाद में रीजन लिखो. बिकॉज x is equal to 90 because x and 90 are vertically opposite angles. खत्म. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग 9 स्टैंडर्ड में आता है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है कि कोई भी जातनी चौकड़ी होय, चौकड़ी क्रॉस, कोई भी जातनी चौकड़ी होय, तो ये जो एंगल है जितना भी, वो सेम एंगल यहां होता है, और ये जो एंगल है वो सेम एंगल यहां होता है. कंपल्सरी. दैट्स कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. लेट्स ट्राई. मैथ्स इज फन में, मैथ्स इज फन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं, तो एकदम लाइव तुमको मैं दिखा सकता हूं. वेदर
समथिंग हैपेंस और नॉट। ये देखो मस्त, 99 के सामने 99, 81 के सामने 81, और एक चौकड़ी दिख रही है 2 लाइन की। अब तुम ए को कैसे भी हिलाओ, बी को हिलाओ, डी और सी, 57, 57, 123, 123, that's called vertically opposite angles. Anyways, coming back, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से 90 के सामने वाला एंगल 90 होना चाहिए, और जो चौकड़ी है वो ये रही, ए सी बी डी, therefore 90 90 सामने सामने, x इज इक्वल टू 90 हो गया। नंबर 2, इन ट्राइंगल डीओसी, ट्राइंगल डीओसी कहां है, वो छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करो। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये 90 है, ये 30 है, और ये y। तो इन ट्राइंगल डीओसी, d प्लस o प्लस सी इज 180। हमने फर्स्ट हाफ में देखा ना, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ ट्राइंगल इज 180। d y है, o 90 है, और c 30 है। y मिल गया 60। ये हो गया 60। और अब y 60 तो z भी 60, वो कैसे लिखेंगे? लिखो नंबर 3, पैरेललोग्राम एबीसीडी। पैरेललोग्राम का सिंबल है छोटा सा स्क्वायर और ऊपर m। पैरेललोग्राम एबीसीडी, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल DC, वो तो ऑब्वियस है पैरेललोग्राम में। अब AB और DC छोटा सा ड्रॉ करो। ये देखो AB, AB DC पैरेलल, और बीच में ऐसे ज्वाइन करके Z बना दो। सो A B D C, दो पैरेलल लाइन को जो ज्वाइन करता है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। BO इज ट्रांसवर्सल। ये 7th में था कि नहीं मुझे नहीं पता, 8th स्टैंडर्ड में नहीं है, फिर भी एक सम पूछा है तो करना पड़ेगा। सो AB DC पैरेलल, और दो पैरेलल लाइन को जोड़ने वाला जो लाइन होता है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यहां पे है BD, BO लग रहा है, BD इज ट्रांसवर्सल। तो दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल सिस्टम में Z बनता है। यहां पे भी रेड कलर का Z है, यहां पे भी Z है, और Z के अंदर के जो दो एंगल होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, वो रूल है। मतलब ये, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, y इज इक्वल टू z। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू z, वो रूल का नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो लिखो ऑल्टरनेट एंगल्स। तो y इज इक्वल टू z, तो y हमने 60 ढूंढा था, तो z इज इक्वल टू 60 सम ओवर। So this parallel line and transversal and alternate angle business you will have to remember for this one sum because it is special. 9th में पूरा चैप्टर आएगा ट्रांसवर्सल पे, तब तो बाय हार्ट हो ही जाएगा। दिस आई एम नॉट गोइंग टू डू, यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। मैं सिर्फ बता देता हूं, 80 के सामने का एंगल 80, ऑपोजिट एंगल्स। 80 का एडजेसेंट एंगल 100 बिकॉज लीनियर पेयर।
100 के सामने 100 और 100 का लीनियर पेयर 80, स्ट्रेट लाइन एंड ब्रांच, सम ओवर। वैसे तो ये तीसरी बार हो रहा है सेम सम, डू इट योरसेल्फ। इफ यू हैव डाउट आस्क मी। नाम दो ABCD। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम्हें पूरा लिखना है, तो पहले देख लो सम, फिर खुद लिखना डिटेल में। बी का ऑपोजिट डी, मतलब Y112, तुम अच्छे से लिखना। सेकेंड, ट्राइंगल DAC में, DAC ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल का टोटल 180 होना चाहिए। तो एक है 40, दूसरा है 112 और तीसरा है x। तो x मिल जाएगा ना, 40 प्लस 112 प्लस x इज इक्वल टू 180। 180 माइनस 112 माइनस 40, x 28 आना चाहिए। ट्राइंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और थर्ड, x 28 आ गया। अब थर्ड मैं पूरा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पैरेललोग्राम ABCD, therefore AB parallel to DC and AC ट्रांसवर्सल। इसको डार्क रेड लाइन में हाईलाइट कर रहा हूं। AB पैरेलल टू DC, AC ट्रांसवर्सल, तो Z बन गया। और Z के अंदर के दोनों एंगल सेम होते हैं, मतलब एंगल X और एंगल Z सेम है। बस खेल खत्म। इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। सो पैरेललोग्राम ABCD, AB पैरेलल टू DC, AC ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z। रीजन अल्टरनेट एंगल्स, और X हमने ढूंढा 28, देयरफॉर Z 28, सम ओवर। कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? एक रफ पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, उसको नाम दे दो ABCD। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट फिगर। फिगर तुम्हारे सामने नहीं है तो तुम अंधे हो जाओगे, एक भी सम नहीं आएगा। कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ D plus B is 180? D और B का टोटल अगर 180 है तो क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? आंसर इज यस। एंगल D 90, एंगल B 90 एंड D plus B 180, तो ये 90 90 हो सकते हैं एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर आंसर इज यस, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। ABDC 8 सेंटीमीटर, AD4 BC 4.4। तो अब नया ड्रॉ करना पड़ेगा एक ग्राफ फिगर, और ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी उसमें। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, राइट ABCD, ABDC 8 8, AB 8 DC 8, परफेक्ट। पैरेललोग्राम के सामने की साइड सेम होती है। AD4 BC 4.4, AD4 BC 4.4 गलत। AD not equal to BC, therefore ABCD cannot be a parallelogram। आंसर मिल गया, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि ऑपोजिट साइड सेम नहीं है। और आखिरी सम तुम खुद करो। A70 C65, A70 C65, आंसर इज ये पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑपोजिट एंगल शुड हैव बीन सेम।
Draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. Draw quadrilateral, not parallelogram, but exactly two opposite angles. Exactly two opposite angles of equal measure. Exactly two. एक काइट ड्रॉ कर दो. काइट में ये दो साइड सेम, ये दो साइड सेम, तो ये पैरेललोग्राम तो हो ही नहीं सकता बिकॉज कुछ भी पैरेलल नहीं है इसमें. सो दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल. यस. इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम. नो. एंड टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जो मैंने बताया था कि ये दो हमेशा इक्वल होते हैं. पता है पीछे से प्रॉपर्टी ऐड करवाई थी, लिखवाई थी. सो ड्रॉ काइट एंड फिनिश द सम. दैट्स ऑल. The measure of two adjacent angles of parallelogram in ratio 3:2. Draw a parallelogram. Don't be blind. और नाम नहीं दिया तो तुम खुद नाम दे दो ABCD. A B C D. The measure of two adjacent angles of parallelogram in ratio 3:2. 3:2 मतलब 3x और 2x ले लेने का. किसको? एडजेसेंट एंगल्स को. सो लेट एंगल A इज इक्वल टू 3x. A का एडजेसेंट B इज इक्वल टू 2x. तो ये 3x, ये 2x. बट हमको पता है पैरेललोग्राम ABCD, therefore एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180. क्यों? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इट्स अ फैक्ट. तो A प्लस B 180 प्रॉपर्टी यूज की. A 3x, B 2x, 5x. 5 डिवाइड करो, x इज इक्वल टू 36. और x अगर 36 है तो एंगल A 3x मतलब 3 इंटू 36 108. और एंगल B 2x 2 इंटू 36 72. एंगल C इज इक्वल टू एंगल A 108. रीजन? opposite angles are equal in a parallelogram. And angle D is equal to B is equal to 72. Reason? opposite angles are equal. चारों एंगल ढूंढने बोला था, आराम से हो गया. A typical and I would still say easy. Sixth sum. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करो. बिना फिगर के अंधे हो जाओगे, सम सॉल्व होगा नहीं. बिना फिगर के एक भी सम दिया है तो मैं पेपर फाड़ दूंगा, याद रखना. ऑनलाइन होगा तो PDF डिलीट कर दूंगा. ABCD. टू एडजेसेंट एंगल्स हैव इक्वल मेजर. एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में. A और B बाजू बाजू में. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. क्यों लिखा है ऐसा? गिवन. गिवन मतलब क्वेश्चन में लिखा है दो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. ओह इजी. A इज इक्वल टू B. अब पैरेललोग्राम ABCD, therefore एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. बट A और B सेम है तो मैं B की जगह A लिख सकता हूं. एंड A प्लस A इज 2A. और 2A 180 तो A 90. पहला एंगल मिल गया 90. तो एंगल C भी 90. और A प्लस B 180 तो 90 प्लस 90 180 तो B भी 90 और B के सामने D भी 90. तो ये खुद लिखना है.
पूरा खुद फिनिश करना है बिकॉज इट इज इजी। A90 के बाद इट जस्ट बिकम्स अ नॉर्मल सम, जो अब तक तो लिखना आना चाहिए, 2 घंटे खत्म होने आएंगे लेक्चर के। A B C D A 90। तो ऐसे तो बहुत सम किए जिसमें एक एंगल है, बाकी के सारे फाइंड कर सकते हैं विथ मेथड। 7 sum parallelogram hope, find XYZ. Draw the figure and write down number 1, 70 का लीनियर पेयर m plus 70 is 180 लीनियर पेयर। कुछ नहीं है तो m लगा देंगे। m इज इक्वल टू, अबे इंक खत्म हो गई, आएंगे। अरे बाप रे बाप, चलो दूसरा आइडिया करते हैं। हाँ है पेन, ओके। m plus 70 180, तो m is equal to 110। Okay, I'll have to restart the video, so stop. Bye bye. Okay. Hope is a parallelogram. Find x, y, z. ये पहले थोड़ा सा किया था, फिर अटक गया लैपटॉप, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। 70 का लीनियर पेयर 110, so m plus 70 is 180 linear pair is the reason, therefore m is equal to 110। बॉक्स यहाँ पे m भी लिखो, 110 भी, तो पता चलेगा कौन सा 110। तो पैरेललोग्राम होप, therefore एंगल O is equal to एंगल E। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। O मतलब m, E मतलब x, m मतलब 110, x is equal to 110। दूसरा आंसर मिला। तो इसको 1, इसको 2, अब 3, थ्री वाई ढूंढ लेते हैं। पैरेललोग्राम होप, देखो ये तीसरी बार ट्रांसवर्सल आने वाला है, ध्यान से। पैरेललोग्राम होप एच ई पैरेलल टू पीओ, एच पी ट्रांसवर्सल। अब उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं तुम्हें दिखे इसके लिए। एच ई पैरेलल टू पीओ ट्रांसवर्सल एच पी। तो Z दिख रहा है, जिसमें एक तरफ 40 है और दूसरा Y है, तो Y इज इक्वल टू 40 हो गया ना। इजी है वैसे तो, लेकिन दिखना चाहिए। पैरेललोग्राम होप के अंदर एच ई पी ओ पैरेलल है, एच पी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल H इज इक्वल टू एंगल P। H है 40, P है Y, Y इज इक्वल टू 40। और चौथा और आखिरी पड़ाव, ट्राइंगल एच पी ओ। ट्राइंगल एच पी ओ में एंगल H प्लस O प्लस P
180 होना चाहिए क्योंकि दुनिया का हर एक ट्राइंगल का टोटल 180 होता है. व्हाट इज एच? एच इज जेड. व्हाट इज पी? पी इज वाई. व्हाट इज ओ? ओ इज एम. दिख रहा है? ट्राइंगल के अंदर की बात चल रही है. कौन सा ट्राइंगल? चलो तुम्हारे लिए वापस हाईलाइट करता हूं. एच पी ओ. तो एच पी ओ के अंदर के तीन एंगल है जेड, वाई और एम. अब जेड वाई एम में जो जो वैल्यू है वो लिख दो. कौन सी वैल्यू है? जेड नहीं है. वाई 40, एम 110. जेड मिल गया 30. सम ओवर. ट्रांसवर्सल अच्छे से करना. जेड ढूंढो. जेड. गन्स एंड रन्स पैरेललोग्राम है. फाइंड एक्स वाई. बहुत इजी है और मजेदार भी. ये है गन्स. GUNS. पैरेललोग्राम गन्स. देयरफॉर GU इज इक्वल टू SN. क्यों भाई? ऑपोजिट साइड्स इक्वल. प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी है मतलब तुम यूज कर सकते हो. GU SN सेम because opposite sides of parallelogram are same. मतलब 3y minus 1 is equal to 26. 3y is equal to minus 1 सामने plus 1 हो जाएगा. 27 divided by 3 y 9 मिल गया. बधाई हो. Parallelogram guns. Therefore SG is equal to NU. किस खुशी में? Opposite sides same. Opposite sides are equal. तो SG और NU सेम है. मतलब 3x is equal to 18. 18 divided by 3. x6 sum over. रन्स. गन्स एंड रन्स में रन्स भी पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में ध्यान से देखना, है थोड़ा सा यूनिक है. पैरेललोग्राम रन्स. देयरफॉर RN and SU are diagonals. हाँ कि ना? RN SU डायगनल्स है. बीच में क्या बोला था? क्या होता है हमेशा? O. जनरली दिया नहीं है तो हम O लिख सकते हैं. RN and SU are diagonals. RN and SU bisect each other. प्रॉपर्टी में लिखवाया था, याद है? Therefore O is midpoint of RN. Therefore RO is equal to NO. ये यहां तक सब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, इसलिए बाय हार्ट कर लो प्रॉपर्टी. तो RO 16 है इज इक्वल टू NO x प्लस वाई. यहां स्टॉप हो जाओ क्योंकि एक इक्वेशन में से दो दो आंसर नहीं आने वाले. O इज मिड पॉइंट ऑफ RN की जगह अब लिखो O इज मिड पॉइंट ऑफ SU. Therefore SO is equal to OU. SO 20, OU y plus 7. 7 लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा तो y 13 मिल गया. और ये y 13 को हम यहां यूज करेंगे ऐसे एरो करके. तो 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई, बट y 13 है x3 सम ओवर. गुड सम, यूनिक सम. अच्छे से बाय हार्ट करो. डायगोनल के दोनों टुकड़े सेम होते हैं, उतनी सी प्रॉपर्टी है. सारी प्रॉपर्टीज तुम गुजराती हिंदी में याद कर सकते हो, बट लिखना तो इंग्लिश में पड़ेगा.
इसका क्वेश्चन मिसिंग है। एक्सरसाइज 3.3 का 9th सम, रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। ओके, इतना इंफॉर्मेशन मिसिंग है। रिस्क एक पैरेललोग्राम है और क्लू एक पैरेललोग्राम है। तो आर आई एस के is the red parallelogram. Clue C L U E. Clue is the blue parallelogram. अब क्लियरली दिख रहा होगा, हमें x ढूंढना है। सुपर इजी। ब्लू एंगल 70 का ऑपोजिट एंगल 70 होना चाहिए, तो ये ब्लू एंगल 70 हो गया। और 120 का एडजेसेंट एंगल 60 होगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो टोटल 180 होना ही चाहिए। और 60 का ऑपोजिट, रेड का ऑपोजिट 60 का ऑपोजिट 60, और फिर ये ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे। सो देखो, मैं पहले रेड के लिए लिख रहा हूं, फिर ब्लू के लिए, और फिर फाइनल आंसर। रेड के लिए पैरेललोग्राम रिस्क, therefore angle K plus R is 180. Reason adjacent angles supplementary. मेरे पास जगह कम है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम फुल फॉर्म लिखना। K plus R 180, K 120 है, R मिल गया 60। Therefore angle S is 60 because opposite angle same। बस ये शॉर्ट में खत्म किया, गिना जाएगा क्योंकि बड़ा सम है, तो इट इज ओके। तो ये 60, तो सामने 60 मिल गया एस, और ब्लू पैरेललोग्राम क्लू CLUE, एंगल L is equal to एंगल E, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। L 70 है, तो एंगल E 70 हो गया। E 70, S 60, इतना कॉपी कर लिया, दो एंगल मिल गए। अब ट्राइंगल EOS पे ध्यान दो, ये O है जो वो लोग ने लिखा ही नहीं, O। थर्ड रोमन नंबर लिखो, 1 और 2 था O, और ऐसा एक ट्राइंगल बनाओ, EOS, एंगल E प्लस O प्लस S, ट्राइंगल के तीन एंगल का टोटल हमेशा 180, एंगल E is 70, O is X, S is 60। आगे करो, तुमको X मिल जाएगा। थैंक यू। पॉज द वीडियो, फिनिश द सम एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। फाइनली ट्रेपेजियम आया, जो सबसे पहले समझा था वो अब आया। और फालतू क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। वैसे तो देख के ही पता चलता है। द टू साइड्स विच आर पैरेलल आर KL NM। पैरेलल पैरेलल क्यों? क्योंकि याद है तुमको मैंने बोला था कि पैरेलल साइड्स की दो एरो को ज्वाइन करो डॉटेड लाइन से, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिएट होता, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। सो 100 प्लस 80 180 हो रहा है। देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ ट्रेपेजियम। सो एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180,
therefore NM is parallel to KL, therefore it is a trapezium. इतना लिख देना. फाइंड एंगल C. लो कर लो बात, कितना इजी. It is already given that AB is parallel to DC. AB और DC पैरेलल है. पैरेलल मतलब एरो, और एरोस को ज्वाइन करोगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिएट होगा. और हिंदुस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान की बाजू के दो एंगल का टोटल 180 होता है. तो B प्लस C इज 180. मिल गया C 60. सो एंगल B प्लस एंगल C is 180. 120 plus C is 180. Angle C is 60. Not too much fuss. थोड़ा सा बड़ा लिखना है तो लिखो ABCD is a trapezium. AB is parallel to DC. Therefore B plus C 180 करके लिख सकते. Find PS, SP parallel to RQ. After drawing the figure, you have to highlight what is parallel. मेरे पास तो कलर्स है, तुम एरो करना पड़ेगा तुम्हें. SP parallel to RQ. SP RQ parallel. Okay. If you find angle R, is there more than one method to find angle P? ये तो irritating question है, एग्जाम में नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे. फिलहाल let's focus on finding P and S. ओए ओए, easy. हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे? जो दो लाइन पैरेलल है उसके बीच में से एक डॉटेड बाउंड्री इमेजिन करो. ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, टीचर मार्क्स काट लेगी, बोलेगी किसने सिखाया, गलत है. गलत नहीं है, टेक्निक है. अब हिंदुस्तान में है S और R. एंगल S प्लस R इज 180. S पता नहीं, R 90, एंगल S 90, सम का एक टुकड़ा हो गया. और पाकिस्तान में इस तरफ एंगल P प्लस Q इज 180. P पता नहीं, Q 130, 130 सामने माइनस होगा, एंगल P इज इक्वल टू 50, सम ओवर. अब if you find measure angle R, is there more than one method to find measure angle P? If you find measure angle R, is there more than, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं. You leave it, it is not important. That's the end of this session. Congratulations, you are still living, I am still living. It's a difficult chapter. सारे सम्स दो बार करना है, एक बार वीडियो में देख देख के, और एक बार ट्राई करना है बिना देखे, और फिर देखते जाना है करेक्ट है कि नहीं है. नहीं है तो देख के लिखो, बट लिखो. दिस इज फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री. 9th और 10th में क्वाड्रिलैटरल्स का सब कुछ जो अभी सीखा है वो आने वाला है. सो डोंट टेक इट लाइटली. थैंक यू, बाय.